हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली। 4 अप्रैल की सुबह सुबह गौरव वल्लभ ने एक पोस्ट कर कांग्रेस छोड़ने की जानकारी दी थी। वजह बताते हुए लिखा कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं। इसके अलावा पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। आपको बता दूं कि 4 अप्रैल को गौरव ने पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस पार्टी आज जिस तरह से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद गौरव वल्लभ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। गौरव वल्लभ ने कहा, मेरा शुरू से यह दृष्टिकोण रहा कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और कांग्रेस ने न्योते को अस्वीकार कर दिया। मैं इस स्वीकार नहीं कर सकता। 2 दिन के अंदर कांग्रेस को लगा ये दूसरा झटका। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने एक और नेता संजय निरुपम को 6 साल के लिए निष्कासित करने का फैसला सुनाया था। अब संजय निरुपम ने दावा किया ये पार्टी के इस फैसले से पहले ही वो इस्तीफा दे चुके थे। इस दावे के सपोर्ट में उन्होंने सबूत भी पेश किया। बता दें कि पिछले कुछ समय से संजय पार्टी हाईकमान के खिलाफ बोल रहे थे। उन पर इंडिया गठबंधन की सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट के खिलाफ बोलने का भी आरोप लगा था। आपको बता दूं कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है और संजय निरुपम ने ट्वीट में लिखा, ऐसा लगता है कि कल रात पार्टी को मेरा इस्तीफा मिलने के तुरंत बाद कांग्रेस ने मेरा निष्कासन जारी करने का फैसला लिया। इतनी तत्परता देखकर अच्छा लगा। बस ये जानकारी साझा कर रहा हूँ। मैं आज दोपहर में मामले पर विस्तार से बयान दूंगा। इससे पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया था कि अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने श्री संजय निरुपम को तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने की मंजूरी दे दी है। पिछले काफी समय से निरुपम नाराज बताए जा रहे थे। गौरव वल्लभ ने बीजेपी का जैसे ही दामन थामा वैसे ही लोगों की टिप्पणियां शुरू हो गई। इसमें एक यूजर लिखते हैं, लगता है कल आपकी भी नींद लग गई थी और सुबह देखा तो गले में भाजपा का पट्टा लटक गया। दूसरे ने लिखा, गौरव ये बता चेक में कितने जीरो हैं। अपूर्व भारद्वाज ने लिखा, कांग्रेस ने ना तो कभी सनातन विरोधी नारे लगाए ना असली वेल्थ क्रिएटर को गाली दी है। जब 2 बार चुनाव हार गए और लगा कि अब दाल नहीं गलेगी तो चल दिए झोला उठाकर संबित पात्रा को जीरो गिनवाते गिनवाते खुद ही जीरो हो गए। आप अर्थशास्त्री नहीं अवसर शास्त्री हैं। आप सुन सकते हैं कि किस तरह की टिप्पणी लोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव इस पर लिखे हैं, सुनो सनातन विरोधी धर्म विरोधी किसने लगाए नारे कांग्रेस में, कुरीतियों का विरोध जरूर होता है। आप उन्हें वेल्थ क्रिएटर्स बता रहे हैं जिन्हें सरकार औने पौने दामों में हवाई अड्डे, बंदरगाह और अन्य सार्वजनिक उपक्रम बेच रही। जाना है तो जाइए लेकिन गलत आरोप मत लगाइए। वहीं एक यूजर लिखते हैं, आप कांग्रेस में ड्राइंग रूम की राजनीति करने वाले नेता थे, जमीनी स्तर पर आपकी कोई पहचान नहीं। आपको लग रहा है कांग्रेस हार रही इसी कारण आप कांग्रेस छोड़ रहे हैं। ये कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया होगा इस कारण आपको लग रहा है कांग्रेस दिशाहीन हो गई है। आइए अब वीडियो पर भी एक नजर डालते हैं। आदरणीय विनोद तावड़े साहब, संजय मयूख जी, मंच पर मेरे साथ विराजे हुए अनिल जी, उपेंद्र जी और आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा सादर नमस्कार और प्रणाम। मैंने एक पत्र भी सुबह सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर डाला, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। और उस पत्र में मैंने अपने दिल की सारी व्यथाएं, इश्यूज जो मैं समय समय पर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को अवगत भी कराता था, वो मैंने सारे उसमें लिख दिए। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। मेरा दृष्टिकोण शुरू से यह रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जो पूरी दुनिया मानती है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और
पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया, उन नीतियों को गाली। कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा और मैंने प्रमुख कारण यह बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं। मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए। क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? एक इश्यू तो आप छोड़ नहीं सकते ना, उस इश्यू को तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। मैंने सारे विस्तार से ये सारी बातें इस चिट्ठी में लिखी है। मैं आदरणीय संजय मयूख जी से आग्रह करूंगा कि मेरी इस चिट्ठी की एक प्रति आपको जरूर दें, ताकि आपको पता लगे कि मेरा इश्यू बेस्ड रिजर्वेशंस क्या थे। और मैं महाभारत के इस छंद से अपने आप को हमेशा रेगुलेट और डायरेक्ट करता हूं, जो मैंने इस चिट्ठी में भी लिखा है। धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित, तस्य धर्मो न हंतव्यो मा नो धर्मो हतो वधित। अर्थात धर्म के मामले में आप चुप्पी साध लो, जो गालियां दे रहे हैं सनातन को आप चुप्पी साध लेते हो, वेल्थ क्रिएटर्स को जो गाली दे रहा है आप चुप्पी साध लेते हो, और उल्टा गालियां दे रहे हो। देश में वेल्थ क्रिएशन जुर्म नहीं हो सकता। देश में जो नीतियां उदारीकरण की, निजीकरण की, वैश्वीकरण की नीतियां हैं, वो गलत नहीं हो सकती। आज आप इसलिए उन चीजों को गलत बोलते हो क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति उन चीजों को आगे लेके जा रहा है जिनको आपको सुबह से शाम गाली देनी है। मैंने कम से कम 300-400 प्रेस वार्ताएं करी है साथियों, आपने भी कहीं ना कहीं मुझे जरूर देखा होगा। मैंने इश्यू बेस्ड रिजर्वेशंस पे बात करी है, व्यक्ति परक्ष आरोप आलोचनाएं नहीं करी है। व्यक्तियों के बारे में राजनीतिक पार्टियों पे आक्षेप नहीं होते। राजनीतिक पार्टियां आइडियोलॉजीज पर आधारित होती है, और जो आइडियोलॉजीज पर मैं ये सोच के कांग्रेस पार्टी, जिस आइडियोलॉजी को सोच के मैंने ज्वाइन किया था कि नए आइडियाज का, इंटेलेक्चुअल आइडियाज का, नए सोच का वहां पर सम्मान होगा, पर नए सोच का, नए आइडियाज का, नए लोगों को सम्मान छोड़ के क्रश करने की प्रक्रिया भारत को आगे नहीं ले जा सकती। और अल्टीमेटली हमारी आइडियोलॉजीज, पार्टीज की, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों की आइडियोलॉजीज अलग अलग हो सकती है, पर एक आइडियोलॉजी जो हम सबको जोड़ती है वो भारत को आगे ले जाने की आइडियोलॉजी, और उसी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए जो विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको आगे ले जाने के लिए जो आइडियोलॉजी ने मुझे आकर्षित किया, और मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। मुझे उम्मीद है मैं अपनी योग्यता का, अपने ज्ञान का, अपनी समझ का प्रयोग भारत को आगे ले जाने में जरूर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कर पाऊंगा। और मैं अति प्रसन्न हूं, मैंने मेरी दिल की बात सारी लिख दी है। इससे ज्यादा ना तो मुझे किसी के व्यक्ति के बारे में टीका टिप्पणी करनी है। जो इश्यूज, और ये इश्यूज मैंने ऐसा नहीं कि पहली बार उठाए, पार्टी के हर पटल पे इन इश्यूज को मैंने समय समय पर उठाया और बेरोक टोक उठाया, पर जब आप इनको नजरअंदाज कर रहे हो तो मुझे लगता है कि भारत को आगे ले जाने में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है। और जब मैं अपना कंट्रीब्यूशन भारत जैसे महान देश को आगे ले जाने में नहीं दे सकता तो मैं वहां रहकर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को आधार बनाकर देश को आगे ले जाने की, जो डेवलप्ड नेशन बनाने की
जो मोदी जी का सपना है उसको साकार करने के लिए जो भी मेरे से इस पर आपकी क्या कुछ राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैच पहले खबरों के साथ। इन्होंने मुझे ये अवसर दिया।